देखिए, अब जो ये एग्जाम आपका है, पीयूलेट का एग्जाम है, इस एग्जाम को लेकर जो थ्योरेटिकल क्लास है, इस क्लास में आज आप देखिए क्या आप सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थ्योरेटिकल क्लास में आप क्या सीखेंगे, एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्म कर लेना। ठीक है, एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्म कर लेना। ठीक है जी, तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डीसी मशीन। तो ये ऑलमोस्ट जो 10 मार्क्स का आपको टॉपिक आना है, तो इन्हीं टॉपिक में से आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर, मशीन्स, अल्टरनेटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स। राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पर ठीक है, ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में एज इट इज मिल जाएंगे क्लास के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जैसे हमारे पास एक वोल्टेज होती है, वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है, वोल्ट। अब एक और भी चीज होती है हमारे पास, ईएमएफ। क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है। किसी भी बैटरी का, जब आप मार्केट से कोई बैटरी लेके आते हो, उस बैटरी का अपना एक ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ भी किस में मेजर होती है, वोल्ट में। ईएमएफ भी किस में मेजर होती है, वोल्ट में। वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, किसमें मेजर होती है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट में। दोनों का वोल्ट है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन ये भी आया कि पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज से मैच करते हैं, किस चीज से मैच कर सकते हैं आप, किसके इनलोगस होता है, प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। तो अगर आप ऐसे समझिए कि अगर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, यहां पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है, अगर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पानी का बहना हमारे लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट हो गया। तो इस पानी पानी हमारे लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज बन गया, चार्ज बन गया, क्योंकि पानी बह रहा है, चार्ज बह रहा है। तो पानी, अगर हम नॉर्मल बात करें कि पानी फ्लो कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है। उस चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट। अब पानी किसके, कैसे फ्लो करता है, प्रेशर बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर। तो पानी के केस में प्रेशर बिल्ड करते हैं, और करंट को फ्लो करवाने के लिए हम क्या बिल्ड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसमें मेजर होता है, वोल्ट में। तो आप यहां से ये समझिए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पूछ लिया एनालॉगस, तो आप आंसर क्या करके आएंगे कि प्रेशर होता है इसका। क्या होता है जी, प्रेशर। उसी तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो चार्ज के फ्लो को बोलते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, आई जो होता है वो क्यू बाई टी होता है। क्यू बाई टी होता है चार्ज का फ्लो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यूनिट क्या बन गई इसकी, चार्ज की यूनिट एम्पियर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो एम्पियर पर सेकंड भी यूनिट हो सकती है। ठीक है जी। उसके अलावा रेजिस्टेंस, हाँ जी, जो करंट को अपोज करे वो रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस किस में मेजर होता है, ओम्स में। अब पावर, पावर क्या है, पावर आपको ऑलरेडी बताया था। पावर जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई की, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, और जो करंट आपने फ्लो करवाया है, उन दोनों के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। P इक्वल टू V इंटू आई। तो ये भी बन गया फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला भी है, जो वोल्टेज होती है वो दो चीजों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसको ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं अगर आर कांस्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, ये याद कर लेना। इसको ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं अगर आर कांस्टेंट है। ठीक है, ओम्स, ठीक है, ओम्स लॉ। और क्या फॉर्मूला सीखा आपने, एक फॉर्मूला लगाया आपने यहां पर, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। अच्छा, आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस कैसे अपोज करता है करंट को, कैसे पता चलेगा, लिखा ना रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में, पोजीशन ऑफ करंट फ्लो। देखिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे। आर की वैल्यू निकालो यहां से, आर की वैल्यू बनेगी वी बाई आई। देखिए दो चीजें जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती हैं तो वहां पर अपोजिशन होती है। ये देखिए आर और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो क्या आप आर को ऐसे लिख सकते हो, आर इक्वल टू, यहां पर थोड़ी देर के लिए वन लिख लो, वन बाई आई। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में अगर आप आर को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आर को कम करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। अपोजिशन करना भी बोलते हैं।
जब दो चीजें अपोजिशन में हो, एक ऊपर और एक नीचे, उसको अपोजिशन हम बोलते हैं, राइट। तो और क्या फॉर्मूला मैंने नोट किया यहाँ पर, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, एक फॉर्मूला ये भी नोट किया आपने। अच्छा, अगर पावर को मैं टाइम में मल्टीप्लाई कर दूं, फिर क्या बन जाएगी आपके पास, एनर्जी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। क्या होता है एनर्जी? एनर्जी को आप ई से भी लिख सकते हो, पावर इंटू टाइम। फॉर्मूला याद करेंगे, पावर इंटू टाइम एनर्जी, वोल्टेज इंटू करंट पावर, वो वी इंटू आई, सॉरी आई इंटू आर वी, और आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इस स्लाइड के ऊपर मैंने फॉर्मूले लिख दिए, जो हो सकता है थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ओम्स लॉ एक लॉ, इलेक्ट्रिकल लॉ के ऊपर बात कर रहे थे। बता दिया आपको V इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप आपको दिया, V इक्वल टू आई आर, राइट। इसकी डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एक और लॉ हमें दिया गया है किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने, और किरचॉफ के ये दो लॉ दो फॉर्मेट में हमें स्टडी करने होते हैं। इसको हम के लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के लॉज। किरचॉफ के दो लॉ हैं जिनको हम के लॉज बोलते हैं। इसको कई बार हम केसीएल भी बोलते हैं। एक लॉ को केसीएल, दो लॉ है के लॉज में, और एक केवीएल है। क्या है? केवीएल। तो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दो तरह के लॉ हैं। किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, केसीएल शॉर्ट फॉर्म में देखिए ना, केसीएल लिखा हुआ है। किरचॉफ लॉ के आगे आपको लिखा हुआ है केसीएल, के फॉर किरचॉफ, सी फॉर करंट, एल फॉर लॉ। ओके, दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये आपको मैं बता देता हूं। और पावर का फॉर्मूला, पावर क्या होती है? V इंटू आई। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। V क्या है? वोल्टेज है, और I क्या है? करंट। वापिस आते हैं किरचॉफ लॉ पे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए किरचॉफ क्या कहता है, करंट लॉ, केसीएल क्या कहता है, केसीएल क्या कहता है, यहीं पर समझ लीजिए। देखिए ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर नोड ले लीजिए। नोड समझते हो आप? जहां पर कोई, जैसे आपके घर में कहीं वायर टूट जाती है, तो हम उस वायर पे क्या करते हैं, जैसे एक वायर टूट गई और कोई डिवाइस चल नहीं रहा, तो आप क्या करते, दोनों वायर को पकड़ते हो और उनको जोड़ देते हो, उसके ऊपर टेप लगाए हो, यस और नो? तो नोड बन गई। क्या बन गई? नोड बन गई। मतलब जहां पर आप सर्किट एलिमेंट कनेक्ट करते हो वो नोड होती है। तो स्टूडेंट ऐसे समझिए, किसी नोड पे मान लिया कुछ करंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मान लिया मैं ये मान के चलता हूं इस नोड पे 4 एम्पियर करंट यहां से आया है, 2 एम्पियर करंट यहां से आया है। तो केसीएल ये कहता है किसी नोड पे जितना भी करंट आएगा उतना जाएगा भी जरूर। तो अगर इस पे आ कितना आ रहा है, 4 ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 बाहर चला जाएगा। तो अब मुझे बताइए नोड पे कितना करंट बचा? 0। अरे 6 आया, 6 चला गया। तो किरचॉफ ये कहता है कि जो भी करंट एंटर हो रहा है और जो भी लीव हो रहा है, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तो एक लूप नोड के अंदर, जो नोड के ऊपर जो नेट करंट बचा वो कितना बचा? 0 बचा। नेट करंट कितना बचा? 0। सिमिलरली ये केसीएल ने कहा कि नोड पे नेट करंट 0 होता है। एंटरिंग करंट, जितना नोड पे एंटर कर रहा है करंट, जैसे 4 यहां से आ रहा है, 2 यहां से, तो 6 बाहर निकल जाएगा, नोड पे नेट करंट 0 हुआ। अब केवीएल ने क्या कहा? केवीएल कहता है कि केवीएल कहता है लूप की बात करेगा। केसीएल किसकी बात करेगा? लूप की। केसीएल हमेशा कहां लगता है? नोड पे लगता है, और केवीएल किसी लूप में लगेगा, क्लोज लूप में। तो जिस तरह से केसीएल कहता है कि नोड पे नेट करंट 0 होता है, उसी तरह लूप के अंदर जो नेट वोल्टेज होती है, लूप, क्लोज लूप के अंदर जो नेट वोल्टेज होती है, उसका जो वोल्टेज बनती है वो कितनी बनती है? 0। तो केवीएल बोलता है वोल्टेज 0 हो जाएगी लूप में, और केसीएल कहता है कि करंट 0 हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट। ये केसीएल की डेफिनेशन। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। केसीएल बोल रहा है कि नेट करंट से समेशन होता है, जितने भी करंट है सबको ऐड कर लो, तो नेट करंट कितना बचा? 0। नोड पे नेट करंट कितना होता है? 0। और केवीएल क्या कहता है? लूप के अंदर नेट वोल्टेज कितनी होती है? 0। आई होप आप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। तो ये ओम्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट, किरचॉफ के दो लॉ, केसीएल और केवीएल। पावर का फॉर्मूला इक्वल पी इक्वल टू वी आई। हालांकि मैंने को फॉर्मूला आपको यहां पर दे दिया। एनर्जी जो होती है वो पावर इनटू टाइम होती है। यस और नो? ये स्लाइड भी कंप्लीट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देखिए। तो दो तरह के हमारे पास करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट होते हैं जिसको डीसी बोलते हैं, और एक एसी करंट होता है जिसको अल्टरनेटिंग करंट हम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीसी करंट का क्या है? डीसी करंट यहां से देख लीजिए, डीसी करंट हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसकी मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये जो सर्किट आपको मैं पहले दिखा रहा हूं, डीसी दिखा रहा हूं। कैसे पता चला डीसी? देखो,
डीसी करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे फ्लो करता करता ऐसे फ्लो करता करता कैसे फ्लो करता करता कहां पहुंचेगा, बैटरी के नेगेटिव। तो ये डीसी सोर्स है, ठीक है। अब एसी में क्या होगा, देखिए एसी में, ये एसी बना के जाता हूं मैं, एसी करंट कैसे फ्लो करता है, देखिए एसी में क्या करेगा, पहले पॉजिटिव साइकिल आएगा फिर नेगेटिव साइकिल आएगा। तो जैसे पॉजिटिव साइकिल आया तो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो बच्चों, तो पहले ना पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव नीचे आ जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो होता है, हमेशा याद रखना, करंट बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो करता है हमेशा। ऐसे करते करते ऐसे करते करते ऐसे करते करते यहां पे आ गया। लेकिन अभी एसी का एक साइकिल और बचा हुआ है जो जिसको हम नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। जैसे ही नेगेटिव साइकिल हम की बात करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी बदल जाएगी। अब देखो पॉजिटिव नीचे चला गया और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट करता है, तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा। अब करंट वापस उल्टा जाएगा, वापस जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब एसी में क्या होता है, एसी ना बाई डायरेक्शनल होती है और डीसी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। देखिए आप लिखा भी है, डीसी वन डायरेक्शन में फ्लो करता है और एसी क्या करता है, रिवर्स भी कर लेता है अपनी डायरेक्शन, टाइपिकली इन साइन वेव। समझ में आया? तो एसी ने देखो आपने पहले एसी कैसे घूमा, पहले ब्लैक लाइन के अराउंड राउंड देखी, फिर पॉजिटिव साइकिल में वैसे समझिए पॉजिटिव में क्लॉकवाइज घूमा तो नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एसी अपना किस नेचर का होता है, बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है, दोनों तरफ फ्लो करता है, यस और नो, ठीक है। डीसी यूनिट डायरेक्शनल होता है, यूनिट डायरेक्शन मतलब वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है डीसी करंट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। डीसी करंट वो करंट होता है जो स्टोर किया जा सकता है, एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, अब कुछ कंपोनेंट है हमारे पास। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है बच्चों, देखो तो रजिस्टर कंपोनेंट होता है, रजिस्टर के बारे में हम एकदम से डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज जो करंट को अपोज करती है। कैपेसिटर होता है एक, कैपेसिटर एक सर्किट एलिमेंट ऐसा होता है जो चार्ज को हमारे स्टोर करेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आया एक बार कि चार्ज को स्टोर करने वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसको कैपेसिटर बोलते हैं। हाँ जी, जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करे, स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर्स। तो तीन क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। रजिस्टर का काम अपोज करना या फ्लो करवाना, चार्ज को स्टोर करने का काम कैपेसिटर का है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने का काम किसका है, इंडक्टर्स का है। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट करें इलेक्ट्रिकल सर्किट और कंपोनेंट में। उसके बाद सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। स्टूडेंट अगर किसी सर्किट में, पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है हर जगह, क्या फ्लो कर रहा है, सेम करंट, सेम करंट फ्लो कर रहा है, उस केस में हम उसको कहेंगे पूरे सर्किट में हर लोड में सेम करंट। जैसे आपके घर में फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, अगर कोई ये कह दे हर लोड में सेम करंट इस टाइम बह रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ कौन सा कनेक्शन यूज किया गया है, कौन सा सर्किट यूज किया गया है, सीरीज। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि हर लोड में, एसी में, फैन में, बल्ब में, हर लोड में क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, क्या सेम है, तो अगर सारे लोड में वोल्टेज सेम है तो कनेक्शन कौन सा बनेगा, पैरेलल सर्किट बनेगा, पैरेलल कनेक्शन बनेगा। और अगर हर लोड में करंट सेम है तो फिर उसको कहेंगे सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने सर्किट एंड कंपोनेंट आपको दिखाए, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बिल्कुल थ्योरेटिकल वे में चीजें लेके चल रहा हूं। ओके ओके, अब आप आगे चलिए। देखिए आपको आगे मैंने ये भी बताया कि तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ कंपोनेंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किए। अब इलेक्ट्रिकल मशीन वाले पार्ट को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन वाले पार्ट को देखते हैं। तो देखिए आप इलेक्ट्रिकल मशीन में, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये जैसे मोटर है, मोटर दिख रही है आपको, ये जो मोटर्स होती हैं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का जो काम करती है, मोटर्स करती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर भी देखा होगा आपने, सब के सब इलेक्ट्रिकल मशीन है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीन क्या करती होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन में ये, इनको एक और नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये स्टूडेंट्स ये काम क्या करती हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, इन इन सब के बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास एक मशीन होती है, मोटर। क्या होती है? मोटर। तो आपको याद करनी है, मोटर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोटर आई, मोटर के जब आप सप्लाई दोगे तो मोटर की शाफ्ट घूमने लगेगी, यस और नो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मोटर करती है। कौन करती है? मोटर। एग्जांपल सुनो इसको, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये मोटर के एग्जांपल्स है। उसी तरह एक जनरेटर होता है। तो जनरेटर में डियर स्टूडेंट्स,
वापस मोटर का उल्टा फंक्शन परफॉर्म करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी। आपने देखा होगा जनरेटर को पहले हम घुमाते हैं, हाथ से घुमाते हैं, पहले जनरेटर ऐसे आए, आजकल तो बटन वाले आ गए। पहले जनरेटर को पहले मैकेनिकल पावर देते हैं, क्या देते हैं, मैकेनिकल पावर। फिर जनरेटर की आउटपुट क्या होती है, जैसे जैसे आजकल अभी गर्मियों में क्या होगा, लाइट नहीं आएगी, तो कुछ लोग अपने घर में जनरेटर का यूज करेंगे। तो जनरेटर का क्या काम होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनाएंगे जनरेटर में, उसको डीजल डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह डालेंगे इसमें। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को वापस क्या बना के देता है, इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। तो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक एसी जनरेटर होता है और एक डीसी जनरेटर होते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है जनरेटर, क्योंकि पावर फेलियर बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले मौसम में, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, सबसे ज्यादा दिक्कतें ट्रांसफॉर्मर में आती है कि ट्रांसफॉर्मर के फ्यूज उड़ गए, ये हो गया वो हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो जिसको जो वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है, क्या करता है, वोल्टेज को लेवल को चेंज करता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कैन चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज। क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, जैसे पीछे 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट को 200 वोल्ट बना देगा, 200 को 100 बना देगा। तो जो वोल्टेज, जैसे मैं आपको कहता हूँ ये ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर में अगर यहाँ 100 वोल्ट है इनपुट में, तो आउटपुट में 200 वोल्ट बना देगा। तो इसको ये काम कौन कर सकता है, मोटर या जनरेटर नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मर ये काम कर सकता है, वोल्टेज के लेवल को अप और डाउन कर सकता है, या फिर 200 को आप 100 वोल्ट भी बना सकते हो ट्रांसफॉर्मर से। ये ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन। अगर 100 से 200 बनी है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और 200 से 100 बनी है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट स्टूडेंट। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डायनेमिक, मोटर एक डायनेमिक पार्ट है, जनरेटर एक डायनेमिक पार्ट है, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक पार्ट है। इसके कहने का मतलब ये है, जनरेटर और मोटर में बहुत चीजें रोटेटिंग, मूव करने वाली होती है। ट्रांसफॉर्मर में कुछ भी चीज मूव नहीं करती, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन है। क्या है, स्टैटिक मशीन है। तो आपके सिलेबस में मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, ये तीनों मैंने जो दिखाए हैं, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है। जनरेटर क्या करता है, वापस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल बनाता है। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल बनाती है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है।